Hello, my dear friends. Welcome all of you on RK Pharma Rockstar YouTube channel. सो आपके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है दैट इज़ स्वराज बैच स्पेशली डिज़ाइन फॉर औषध निर्माण अधिकारी दैट इज़ फार्मेसी ऑफिसर. ओके, ये बैच लॉन्च किया है फॉर एसएससी फार्मासिस्ट, आरआरबी फार्मासिस्ट, एमपीएससी फार्मासिस्ट एंड अपनी जो अभी कारागृह वाली फार्मासिस्ट या वैकेंसी आई है दैट इज़ कंपाउंडर, उसके लिए भी ये अप्लीकेबल है. ओके, एमपीएससी में क्या रहेगा दैट इज ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी. ओके, सो इन दिस क्लास, in this batch we are going to conduct technical question as well as non technical question. Okay, so आपको क्या करना है, आप सारे बच्चों को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है. ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट है क्या करना है, आपको डेली डेली क्लास रिवाइज करना है और जो भी बैकवर्ड क्लास हुए हैं, जितने भी क्लासेस हुए हैं अभी तक के सारे क्लासेस को निपटाना है. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके स्केड्यूल पे लिए हैं, कॉजेटिव एजेंट है, डिसीज़ है, देन एंटीडोट वगैरह है. बहुत सारे ऐसे क्लासेस है जो कि आपको रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है, क्योंकि इन सब टॉपिक पे आपको क्वेश्चन रिपीटेडली पूछते रहते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आपको क्या करना है, सारे क्लासेस रिवाइज भी करना है और जो भी नए हैं प्लीज़ वो क्लास अटेंड कीजिए. जितने भी बैक क्लासेस है आपको रिवाइज करना है. ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ यू. और आपको ये बैच डेली मिलेगा, जितना हो सके डेली मिलेगा. सो आपको अटेंड करना है और आपको टाइमिंग भी मेंशन करना है कि किस टाइम पे. आप अलग अलग डिसाइड मत करना, टेलीग्राम पे आप सारे बच्चे डिसाइड कर लो कितने कितने बजे का टाइम आपके लिए सफिशिएंट है. उस टाइम मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, एक टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम पे हम फ्री है सारे बच्चे, तो इस क्लास को इस टाइम आप अपलोड कर सकते हो. ओके, और आपको एक और इंस्ट्रक्शन देनी थी. जैसे कि अब आपको पता है कि हमारा फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ था. रिगार्डिंग ZP एग्जामिनेशन बात कर रही हूँ मैं. आपका फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम बहुत लेट हो चुका था, अभी दिसंबर में कंडक्ट हुआ है, आप सबको पता है. तो बहुत हरी मत कीजिए क्योंकि अभी रिज़ल्ट तो आ रहा है बट धीरे धीरे आएगा. जैसे कि एग्ज़ाम कंडक्ट होती गई धीरे धीरे उसी तरह रिज़ल्ट भी आएगा. ठीक है, सो थोड़ा वेट कीजिए. और DHS में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप फिर से शायद ऑब्जेक्शन रेज होगा, फिर से फाइनल आंसर की नहीं आएगी. उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा पता चल जाएगा. ठीक है, सो ZP वाले जितने भी वेटिंग पर है प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, रिज़ल्ट आएगा. जैसे कि आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट होने में टाइम लगा था, उस वजह से आपका रिज़ल्ट आने में भी टाइम लगेगा. आपका अभी 1 मंथ कंप्लीट होते आ रहा है और थोड़ा 10 to 15 डेज के बिटवीन में आ जाएगा शायद. ठीक है, सो वेट कीजिए एंड चलते अपने क्वेश्चन की तरफ. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है. ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज. द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, तो कौन सा होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है प्रोजेस्टेरॉन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. द नेक्स्ट वन, इलिजा टेस्ट इज यूज फॉर स्क्रीनिंग. इलिजा टेस्ट इज यूज फॉर स्क्रीनिंग, तो किस में यूज होता है? ये होता है एड्स. किस में होता है? एड्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया इज. द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया इज, तो ए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपको क्या करना है, लास्ट जितने भी क्लासेस हो गई है उनको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया कौन सा होता है? ये होता है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट वन, in heavy metal limit test, the standard prepared by using the solution of. In
हेवी मेटल लिमिट टेस्ट द स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ। कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, लीड नाइट्रेट होता है, सिल्वर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है लीड नाइट्रेट। विच वन इज करेक्ट? लीड नाइट्रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू। यहाँ पे बता देती हूँ, लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू। लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू, तो क्या कंडक्ट कराती है? लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ और absence of impurities. Detect the presence or absence of impurity. Which one is correct? Option A is correct. Option A is correct. The next one. Shit. The citric acid is used in iron limit test is. The citric acid is used in iron limit test is. क्या होता है? To prevent the color due to the sulfate, to prevent its precipitation by ammonia as a ferrous hydroxide. So, which one is correct? So, option B is correct. Option B is correct. The citric acid is used in iron limit test is to prevent the precipitation by ammonia as a ferrous oxide. Got it? Option B is correct. Next one. In the limit test of chloride, which is compared? In the limit test of chloride, which is compared? तो कौन कंपेयर कराता है? Which is compared to? Which is compared? Turbidity, fluorescence, color, opalescence. Which one is correct? So option B is correct. That is opalescence. Next one. Gutzit apparatus is used in the limit test for limit test of iron, sulfate, arsenic, chloride. Which one is correct? So option C is correct. That is arsenic. Next one. In chloride limit test, the reagent added to the precipitation is. In chloride limit test, the reagent added for the precipitation is sodium chloride, silver nitrate, sodium nitrate, silver chloride. Which one is correct? So option B is correct. That is silver nitrate. Which one is correct? Option B, silver nitrate. Next one. The limit test of iron depends upon the interaction of iron with barium sulfate reagent, diphenyl thiocarbazone, then thioglycolic acid, mercury chloride. Which one is correct? So option, which one is correct? Option C is correct. That is thioglycolic acid. The limit test of iron depends upon the interaction of iron with thioglycolic acid. Option C is correct. Next one. The lead acetate cotton wool is used in the limit test for arsenic 2. The lead test cotton wool is used in the limit test for arsenic 2. The options are given here. Bake the arsine gas, then develop the yellow color, trap the H2S gas, none of the above. Which one is correct? So option C is correct. That is trap the H2S gas. Next one. Lead acetate wool is used in the arsenic limit test to absorb. क्या absorb करता है? तो ये absorb करता है, that is which one? Arsenious hydroxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen chloride. Which one is correct? तो option C is correct. Option C is correct. That is hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. Next one. Which of the following is used for standardization in the redox titration? Which of the following is used for standardization in the redox titration? The options are given here. Calcium carbonate,
sulfanilic acid, then potassium hydrogen phthalate and the ferrous ammonium sulfate. So which one is correct? So option D is correct, that is ferrous ammonium sulfate. क्वेश्चन क्या था? Which of the following is used for standardization in redox titration? So which one is correct? Option D is correct, that is ferrous ammonium sulfate. Option D. Next one. The current therapeutic indication of acetazolamide is. The current therapeutic indication of acetazolamide is congestive heart failure, renal insufficiency, then cirrhosis of liver, glaucoma. Which one is correct? The current therapeutic indication of acetazolamide ये होता है cirrhosis of liver. That is option C is correct. Which one is correct? Option C is correct. Next one. The most useful diuretic in the treatment of recurrent calcium stone is. The most useful diuretic in the treatment of recurrent calcium stone is. तो which one is correct? कौन सा होता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. ठीक है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन. फॉलोइंग इज पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक. कौन सा होता है पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक? तो ये होता है ट्राइएमेटेरिन. दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. सिलेक्ट द डायूरेटिक दैट कैन कॉज द gynecomastia, hirsutism and menstrual disturbance as a side effect can cause the gynecomastia, hirsutism and menstrual disturbance as a side effect of long-term use. Select the diuretic that can cause the gynecomastia, hirsutism and menstrual disturbance as a side effect on long-term use. So, क्या होता है ये? ये होता है स्पाइरिनोलैक्टोन. क्या होता है? स्पाइरिनोलैक्टोन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. Central diabetic insipidus is the best treated by which of the selective V2 receptor agonist? Which one is that? Central diabetic insipidus is the best treated by which of the following selective V2 receptor agonist? तो कौन सा होता है? वासोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन, लाइप्रेसिन एंड टर्लीप्रेसिन. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है डेस्मोप्रेसिन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट इज डेस्मोप्रेसिन. नेक्स्ट वन. स्पाइरिनोलैक्टोन कैन बी यूजफुली combined with the following diuretic except furosemide, amiloride. Next one. हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड क्लोरथैलिडोन. यहाँ पे क्लोरथैलिडोन चाहिए था. विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट इज एमिलोराइड. क्या होता है? एमिलोराइड. क्या पूछा था? स्पाइरिनोलैक्टोन कैन बी. एक सेकेंड. स्पाइरिनोलैक्टोन कैन बी यूजफुली कंबाइंड विद द फॉलोइंग डायूरेटिक एक्सेप्ट. तो कौन नहीं होता है? एमिलोराइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एक्सेप्ट एमिलोराइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट वन. डायूरेटिक विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फेलियर इज मैनिटॉल, स्पाइरिनोलैक्टोन, फ्रूसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है ऑप्शन ए. दैट इज मैनिटॉल. दैट इज मैनिटॉल. डायूरेटिक which is contraindicated in the presence of cardiac failure, that is mannitol. कौन होता है? mannitol. Next one. The diuretic preferred in cirrhotic acetate is. तो कौन सा होता है? फ्रूसेमाइड, एसिटाजोलामाइड,
स्पाइरिनोलैक्टन. विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है, कौन सा होता है? द डायूरेटिक प्रेफर्ड इन सिरोटिक एसाइटेट इज. तो ये होता है स्पाइरिनोलैक्टोन. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. Alkalinization of urine is done. Alkalinization of urine is done with hydrochlorothiazide, furosemide, acetazolamide, spironolactone. Which one is correct? तो alkalinization of urine is done with acetazolamide. Alkalinization of urine is done with acetazolamide. Next one. Thiazide diuretic and furosemide या furosemide have directionally opposite effect on the net renal excretion of the following substance. Thiazide diuretic and furosemide have directionally opposite effect on net renal excretion of the following substance. The first one uric acid, second one calcium, third one magnesium, and the fourth one bicarbonate. Which one is correct? So option B is correct. That is calcium. Which one is correct? Option B, calcium. Next one. Long-term thiazide therapy can cause the hyperglycemia by. Long-term thiazide therapy can cause hyperglycemia by reducing insulin release, interfering with a glucose utilization in tissues, increase in sympathetic activity, and the last one, increase in the corticosteroid secretion. So which one is correct? So option A is correct. That is reducing insulin release. Which one is correct? Reducing insulin, correct. Insulin release. Option A is correct. Next one. The primary site of action of thiazide diuretic is. The primary site of action of thiazide diuretic is. तो कौन सा होता है ये? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है. देन नेक्स्ट वन cortical diluting segment and collecting duct. Which one is correct? So option C is correct. The primary site of action of thiazide diuretic is cortical diluting segment. Cortical diluting segment. Option C is correct. Next one. Free water of clearance is reduced by. Free water clearance is reduced by vincristine, vinblastine, chlorpropamide, furosemide. Which one is correct? तो ये होता है ऑप्शन डी, दैट इज फ्यूरेसेमाइड. ठीक है, फ्री वाटर ऑफ क्लियरेंस इज रिड्यूस्ड बाय फ्यूरोसेमाइड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. The diuretic that could consider appropriate for combining with ACE inhibitor. The diuretic that could be considered appropriate for combining with ACE inhibitor. Which one is correct? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरथायजाइड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. कौन सा होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट इज हाइड्रोक्लोरथायजाइड. नेक्स्ट वन. Use of potassium sparing diuretic in the patient receiving the following drug need close monitoring. Furosemide, hydrochlorothiazide, captopril, verapamil. Which one is that? Use of potassium sparing diuretic in the patient receiving the following drug need close monitoring. That is captopril. That is captopril. Option C is the correct one. Next one. The following drug reduce the urine volume in both pituitary origin as well as renal diabetes insipidus and is orally active. The following drug reduce the urine volume in both pituitary origin as well as renal diabetes insipidus and is orally active. The options are given here: vasopressin, hydrochlorothiazide,
प्रोपामाइड, कार्बामाजेपिन। विच वन इज करेक्ट? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट वन, desmopressin reduce the urine volume in, desmopressin reduce the urine volume E, कौन सा होता है? न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, देन नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, बोथ न्यूरोजेनिक as well as nephrogenic diabetic insipidus, and the third one, last one, normal individual but not in diabetic insipidus. So which one is correct? तो ये होता है न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेस्मोप्रेसिन रिड्यूस द यूरिन वॉल्यूम इन न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड्स इज सिलेक्टिव vasopressin V2 receptor agonist? Which of the following peptides is selective vasopressin V2 receptor agonist? So which one is correct? Vasopressin, desmopressin, lipresin and terlipressin. Which one is correct? तो ये होता है ऑप्शन, which one is correct? B is correct. That is desmopressin. That is desmopressin. Next one, ADH act on, किस में एक्ट करता है ADH? The option are given here. Proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, loop of Henle, collecting tubules. Which one is correct? तो ये होता है collecting tubule. That is option D is correct. Which one is correct? Option D is correct. The ADH act on collecting tubule. Got it? Next one. What is the primary site of action of spironolactone and triamterene? What is the primary site of action of spironolactone and triamterene? Proximal tubule, ascending loop of Henle, descending loop of Henle, distal convoluted tubule. Which one is correct? So option D is correct. Distal collecting tubule. Distal collecting tubule. सॉरी गाइस, नॉइस की वजह से आपको बहुत डिस्टर्ब होता होगा, बट सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। देन नेक्स्ट वन, मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइरिनोलैक्टन इज, द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट आस, सॉरी ये नॉइस की वजह से मैं खुद डिस्टर्ब हो जाती हूँ, वेट। द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइरिनोलैक्टन इज, कौन सा होता है साइड इफेक्ट? तो ये होता है हाइपरकैलेमिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट वन, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आप अपना रिव्यू भेज सकते हो कमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगेन। हम नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्लास ऑन डेली बेसिस कंडक्ट किया जाएगा। अभी मैं थोड़ी बाहर हूँ, सो मैं क्लास कंडक्ट करने में थोड़ा डिले हो सकता है, बट आप जितना भी अभी तक के क्लासेस हुए आप सारी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो टेलीग्राम लिंक यहाँ पे पिन किया है, आप बाकी बच्चों से भी पूछ सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो, ठीक है। एंड एक और बात थी, क्या बताना था मुझे अभी जो कारागृह वाली वैकेंसी चल रही ना, उसमें जो स्टार मार्क दिया था फॉर एक्सपीरियंस, जो मैंडेटरी किया था एक्सपीरियंस स्टार मार्क दिया था, उसको कम कर दिया है। तो जो भी लोग फ्रेशर्स है आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन है तो ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि पता है आपको 900 फीस है, एक दो वैकेंसी है, ठीक है। रिकमेंड नहीं करूँगी मैं, क्यों नहीं करूँगी, पता है आपको भी 900 फीस है। उसमें एक क्राइटेरिया है कि आपको पहले से 120 मार्क्स
का एग्ज़ाम होगा आपका 120 में आपको 54 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। पहले तो आपका नॉन फार्मा पर एग्ज़ाम होगा, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो, अगर आपको 54 मार्क्स मिल जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज़ फार्मा एग्जामिनेशन। सो जिन लोगों की अच्छी खासी तैयारी है या फिर अच्छे से कर सकते हैं, अभी भी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी है अच्छी तरीके से पढ़ने की या फिर खुद से पढ़ने की, ठीक है, खुद से पढ़ने की या फिर क्लासेस से पढ़ने की, तो ये आप फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है, या फिर फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपको पोस्ट चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप बोलते हो 1-2 दिन में आप कवर कर लोगे, नॉट पॉसिबल है। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, जो काम कर रहे हैं वही करते रहो। फिर अच्छे से एग्ज़ाम अगर देना है आपको, तो आपको प्रिपरेशन करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपका नॉन फार्मा भी यही होगा, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद टॉपिक लेना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप टेलीग्राम लिंक यहाँ पे पिन करती हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी बच्चों जैसे सवाल मत किया करो, कुछ बच्चे होते हैं जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे वैसे पूछते हैं, ये हुआ तो ये क्या होगा, वो हुआ तो क्या, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करिए। सीरियस मैटर होगा, सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वही क्वेश्चन आप ड्रॉप कीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।